The winter hour. विंटर जो इस टाइम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे कुछ लोग स्कैम तो कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, कुछ लोग 90 डेज का चैलेंज बता रहे हैं तो कुछ बेकार सा ट्रेंड। लेकिन सच क्या है, क्या सही है और क्या गलत? अगर आपको भी जानना है तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले समझते हैं कि ये विंटर आर्क का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो एक्चुअली ये वर्ड एनिमे से आया है। अगर आपने एनिमे देखा है तो आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हीरो किसी बड़ी लड़ाई से पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दुनिया से दूर होकर ट्रेनिंग करता है, अपनी वीकनेसेस पर काम करता है और फिर अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हैरान कर देता है। तो यहीं से आया विंटर आर्क का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप दुनिया से दूर होकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब सवाल आता है कि विंटर ही क्यों? सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है तो साल में कभी भी कर सकते हैं, तो फिर विंटर ही क्यों? तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, विंटर साल का वो समय है जब मोटिवेशन सबसे कम होता है, लिटरेसी सबसे ज़्यादा होती है, बिस्तर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जब आप सबसे मुश्किल समय में डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आपका मेंटल मास सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आप सर्दी की ठंड और अंधेरे में सुबह उठ सकते हैं तो गर्मियों में ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। विंटर आर्क फायर टेस्ट है जिसमें आप अपनी विल पावर की असली इम्तिहान देते हैं। सेकेंड, विंटर आर्क अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है और ये वो टाइम है जब आउटडोर पार्टीज और सोशल गैदरिंग सबसे कम हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग हाइबरनेशन मोड पर चले जाते हैं। जब बाहर की दुनिया स्लो हो जाती है तो आपको लॉग इन में जाने और फोकस करने के लिए एक परफेक्ट चांस मिलता है। ये टाइम आपको शांति से डीप वर्क करने और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए फोर्स करता है। थर्ड, अगर आपका फोकस फिटनेस पर है तो विंटर आर्क गोल्डन पीरियड है। मसल बिल्डिंग के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि सर्दी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे ज़्यादा खाने और मसल गेन करने पर लोगों को ध्यान नहीं देना पड़ता। आप इस टाइम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ताकि स्प्रिंग आने पर आप कटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो विंटर आर्क को लोग स्कैम क्यों कह रहे हैं? विंटर आर्क को स्कैम वो लोग बोलते हैं जो लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। वो लोग 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट करके ये सोचते हैं कि मैं तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 मंथ में आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। विंटर आर्क अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत करने का एक बेस्ट टाइम है, ना कि ट्रांसफॉर्म होने का। और अगर आपको एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसके सही और गलत तरीकों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। जेम्स क्लियर की एक बुक एटॉमिक हैबिट में ये कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ काम नहीं करना है बल्कि आपको वो इंसान, वो पर्सन बनना है जो वो काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक्सरसाइज करता हूँ ये नहीं, बल्कि मैं एक फिट इंसान हूँ। विंटर आर्क एक नई आइडेंटिटी बनाने का समय है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तब उस इंसान की तरह बिहेव करना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाती है। सेकेंड, 3 पिलर फोकस रूल। विंटर आर्क का रूल सिंपल है, बर्नआउट नहीं बल्कि ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अपने गोल्स को 3 पिलर्स में डिवाइड कर लो। बॉडी, माइंड, मिशन। फर्स्ट, बॉडी, द फाउंडेशन ऑफ पावर। बॉडी सिर्फ एक फिजिकल सेल्फ नहीं है, ये वो मशीन है जो तुम्हारे सपनों को रियलिटी में बदलती है। अगर यही वीक हुई तो कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। नेक्स्ट 90 डेज अपनी बॉडी को एक मास्टरपीस की तरह ट्रीट करो और बस ये 3 रूल याद रखो। फर्स्ट, मूव द एनर्जी रिलीज। हफ्ते में 4 से 5 दिन तुम्हें मूव करना ही है। जिम हो, रनिंग हो, पुशअप्स हो या योगा, बस रुकना मत। जब भी थकान लगे या मन बोले बस कल कर लेना। याद रखना ये वही मोमेंट है जहाँ डिसिप्लिन बनता है। सेकेंड, फ्यूल, नरिश योर सिस्टम। आपकी अमेजिंग मशीन गार्बेज फूड पर रन नहीं कर सकती, इसे टॉप क्वालिटी फ्यूल चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट 90 डेज जंक फूड, शुगरी ट्रीट्स और प्रोसेस्ड फूड से ब्रेक लो। अपनी प्लेट में सिर्फ सिंपल घर का खाना रखो। प्रोटीन रिच फूड, फ्रूट्स और कलरफुल वेजीज। जो फ्यूल सही होगा वही पावरफुल एनर्जी बनाएगा। थर्ड, रेस्ट, द रिचार्ज प्रोटोकॉल। स्लीप को इग्नोर करने की गलती मत करना। 7 से 8 आवर की डीप स्लीप तुम्हारी बॉडी के लिए रिचार्ज बटन है। इसी टाइम तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है, मसल रिपेयर होते हैं और तुम अगले दिन के लिए रेडी होते हो। सेकेंड पिलर, माइंड, द शार्पन वेपन। पावरफुल बॉडी और वीक माइंड, ये एक सुपर कंप्यूटर को स्लो इंटरनेट के साथ चलाने जैसा है। अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ ये 3 हैबिट अपना लो। फर्स्ट, रीड 10 पेज डेली। डेली 10 पेज किसी हाई वैल्यू बुक के पढ़ो, चाहे बिजनेस हो, साइकोलॉजी या किसी लेजेंड की स्टोरी।
नॉलेज ही तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। सेकंड, स्टिलनेस 5 मिनट रूल। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके फोकस करो। नो फोन, नो नॉइज, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। फिर रात में जनरल में लिखो आज क्या सीखा। ये छोटी हैबिट तुम्हारी सोच को क्लियर और स्टेबल बनाती है। थर्ड, इन्फो डाइट। फिल्टर व्हाट यू फीड योर माइंड। माइंडलेस स्क्रॉलिंग और मीनिंगलेस कंटेंट को ब्लॉक करो। अपने ब्रेन को सिर्फ क्वालिटी इंफॉर्मेशन दो। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रियल ग्रोथ, नो जंक। याद रखो जो कंज्यूम करोगे वही बनोगे। थर्ड पिलर, मिशन, द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। डिसिप्लिन और फोकस तब तक वेस्ट है जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन ना हो। बॉडी और माइंड तुम्हारे टूल्स हैं, पर उन्हें कहाँ यूज करना है ये मिशन तय करेगा। अपनी लाइफ का एक क्लियर मिशन लिख लो, बस एक ही गोल, एक ही डायरेक्शन, नो मल्टीटास्किंग। क्योंकि जब एनर्जी बिखर जाती है तो रिजल्ट भी बिखर जाते हैं। सो एक क्लियर मिशन बना लो। वो मिशन कुछ भी हो सकता है, एक हाई इनकम स्किल मास्टर करना, या साइड हस्टल स्टार्ट करना, या एग्जाम में अपना नाम टॉप लिस्ट में लिखना। यही मिशन आपका फ्यूल है जो आपको मोटिवेट करेगा। द नो जीरो रूल। विंटर आर्क का सबसे बड़ा रूल है नो जीरो रूल। मतलब चाहे दिन कितना ही टफ हो, कुछ ना कुछ जरूर करो। चाहे एक पेज पढ़ लो, 5 पुशअप्स कर लो, या सिर्फ बस प्लानिंग ही कर लो। बस दिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटा एक्शन तुम्हें रुकने से बचाता है। एक दिन को छोड़ दिया तो कल भी छोड़ोगे, लेकिन थोड़ा सा भी कर लिया तो चैन टूटेगी नहीं। यही रूल तुम्हें मोमेंटम देता है, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस का। और वही प्रोग्रेस तुम्हें हर दिन थोड़ा और थोड़ा मजबूत बनाता ही रहता है। जीरो मत हो, धीरे चलो पर रुकना मत। यही तुम्हारे विंटर आर्क की असली पावर है। सो द ट्रूथ इज सिंपल, विंटर आर्क इज नॉट अबाउट चेंजिंग योर लाइफ इन 90 days, इट्स अबाउट प्रूविंग योर सेल्फ कि तुम रुकते नहीं। ये सीजन तुम्हारे कंफर्ट से ज्यादा तुम्हारे कैरेक्टर को शेप देता है। और जब स्प्रिंग आएगी दुनिया नए गोल सेट करेगी, लेकिन तुम ऑलरेडी 100 स्टेप्स आगे होगे। तो उठ जाओ, एक एक्शन लो, चाहे छोटा ही सही, बस जीरो मत हो। बिकॉज दिस विंटर आइदर यू रेस्ट और यू राइज। इफ यू स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो इट्स मीन यू रेडी टू स्टार्ट विंटर आर्क चैलेंज। सो कमेंट में जाकर लिख दो आई एक्सेप्टेड विंटर आर्क चैलेंज। और इस वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो विंटर आर्क चैलेंज शुरू करना चाहता है। इस विंटर आर्क आप अपनी बॉडी को ग्लो तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने फेस को भी ग्लो देना है तो हमारी इस वीडियो को वॉच करें। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।